आज पूरे देश के अंदर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज के प्रत्येक बच्चे को इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया है। नहीं तो जब से भीम आर्मी का गठन हुआ है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उससे पहले कहीं पर भी कोई भी बात होती थी, उस बात को दबा दिया जाता था, उस बात को दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब से भीम आर्मी का गठन हुआ है, आज तक कोई भी मामला हो, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला हो, भीम आर्मी के प्रत्येक सिपाही ने उस मामले को उठाने का काम किया है और पीड़ित परिवार को या पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम किया है। ये भीम आर्मी ने पिछले 5 साल में करके दिखाया है। पर लगाई गई है जिला पिथौरागढ़ की जिला कार्यकारिणी की जो मीटिंग लगाई गई है, ये कोई आम सभा नहीं है, ये कोई आम सभा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पदाधिकारियों की और ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग लगाई गई है। तो आप काबिले तारीफ है कि आपने इस जिले के अंदर पूरी कार्यकारिणी का गठन किया। और मेरे और भी सम्मानित साथी जो वाल्मीकि समाज से यहाँ पर बैठे हैं, अभी सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और सभी ने अपने नाम के साथ में सरनेम लगाया। लेकिन मैं एक बहुजन समाज का छोटा सा एक सिपाही हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। मैं कोहली भी हूँ, मैं टमटा भी हूँ, मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं जाटव भी हूँ, मैं महार भी हूँ। मैं प्रत्येक वो उस समाज का हिस्सा हूँ जो बहुजन समाज के साथी अपने अपने नाम के साथ में संबोधन लगाते हैं, संबोधन करते हैं। तो साथियों, जाति विशेष में अपने आप को ना बांटते हुए जाति विशेष को तोड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इसी एजेंडे पर काम किया है, इस देश के अंदर से जाति व्यवस्था खत्म हो। माननीय कांशीराम साहब ने भी इसी एजेंडे पर काम किया है कि इस देश के अंदर से ये व्यवस्था खत्म हो। क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर पूरी तरह से मनुवाद हावी है, आज ये पूरी तरह से सिस्टम में बैठे हैं, तो हमें जातीय व्यवस्था के आधार पर इस भाईचारे को खत्म करके आज ये पूरी तरह से हमारे ऊपर काबिज है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मात्र 15% लोग इस पूरे देश में इस पर 85% मूल निवासी बहुजन समाज पर राज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि केंद्र के साथ साथ में यहाँ राज्य में भी सरकार उन लोगों की है। और किस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे वो बहुजन समाज की बहन बेटी के शोषण उत्पीड़न का, भाई का, या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के शोषण उत्पीड़न का मामला हो, जब भी कोई मामला सामने आता है तो सिर्फ एक नाम निकल के सामने आता है, भीम आर्मी। तो साथियों, आप सभी साथियों को इतना बताना चाहूंगा कि मैं भी लगातार 600 किलोमीटर का सफर करके आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के बीच में रहने वाला हूं। लगातार 2 या 3 दिन पिथौरागढ़ के अंदर मीटिंगें चलेंगी और जहां पर भी हमारे कार्तिक जी ने मीटिंगें की हैं, वहां सभी जगह मीटिंगें लगाई जाएंगी, मीटिंग में जाया जाएगा और सभी को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। साथियों, आज तक हम एक सामाजिक संगठन भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के माध्यम से कार्यरत थे। आज भीम आर्मी के साथ साथ में एक राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। वो राजनीतिक दल जिसे पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुजन समाज के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो अगर बहुजन समाज के लोग इसे स्वीकृत ना करते और आज पिथौरागढ़ के अंदर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मीटिंग लगी है, तो मुझे लगता है कि शायद ये मीटिंग ना लगती। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज के प्रत्येक बच्चे को इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया है। नहीं तो जब से भीम आर्मी का गठन हुआ है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उससे पहले कहीं पर भी कोई भी बात होती थी, उस बात को दबा दिया जाता था, उस बात को दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब से भीम आर्मी का गठन हुआ है, आज तक कोई भी मामला हो, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला हो, भीम आर्मी के प्रत्येक सिपाही ने उस मामले को उठाने का काम किया है और पीड़ित परिवार को या पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम किया है। ये भीम आर्मी ने पिछले 5 साल में करके दिखाया है। प्लेन से लेकर पहाड़ तक, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, जब घनसाली में कोई मामला होता है, जब नैनबाग टिहरी में कोई मामला होता है, मैं यहाँ पिथौरागढ़ में पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं नैनबाग टिहरी तक गया हुआ हूँ, घनसाली तक गया हुआ हूँ। जब घनसाली में एक समाज के एक बेटे को एक शादी समारोह में खाली उनके साथ में बैठकर खाना, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर लागू है, ये व्यवस्था सरासर गलत है कि साथ में बैठकर खाना खाने से उस बेटे को उठाकर मारा गया था, पीटा गया था।
और उस बेटे को इन लोगों ने किस तरह से पता भी नहीं चल पाया था, लगभग 10-15 दिन तक उस बेटे को गायब कर दिया था। फिर हम लोग वहां घनसाली पहुंचे और घनसाली पहुंचकर हम उस परिवार से मिले। परिवार से मिलने के बाद में घनसाली से उन लोगों को देहरादून ले जाकर 15 दिन का धरना लगाया था। तब जाकर शासन प्रशासन ने सुनने का काम किया था। तब जाकर 15 दिन के बाद उस बच्चे का पता चला था। तो साथियों, आपको इस देश के अंदर अगर अपने हक अधिकार चाहिए, अगर इस देश के अंदर आपको अपने हक अधिकार चाहिए, तो उन अधिकारों के प्रति आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा इस देश के अंदर, इस बहुजन समाज को। क्योंकि सत्ता पर काबिज दूसरे लोग हैं, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए अधिकारों के प्रति आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को छीनने की शक्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और वो शक्ति कैसे पैदा होगी? वो शक्ति पैदा होगी आपकी एकता से। जब तक आप एक मंच पर आकर एक होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है पिथौरागढ़ तो छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर कोई सा भी प्रदेश या कोई सा भी जिला हो, आप अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते। और मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कार्तिक टमटा जी और उनकी समस्त टीम का, जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आपके बीच में 3 या 4 दिन रहूंगा और आपके नाम से बखूबी वाकिफ भी होऊंगा कि जो पदाधिकारी जहां पर लगाए गए हैं, उन पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रों में भी जाकर मिला जाएगा और उन्हें कार्य के बारे में भी समझाया जाएगा। तो ये समस्त टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस मीटिंग का आयोजन जिला पिथौरागढ़ में कराया है। और पिथौरागढ़ के अंदर 4 विधानसभाएं आती हैं, 4 विधानसभाएं आती हैं पिथौरागढ़ के अंदर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज तक हमने अन्य पार्टियों को वोट किया है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दल हो। आज तक हमने प्रत्येक पार्टी को वोट करके देखा है, प्रत्येक पार्टी को आगे बढ़ाकर देखा है। क्या कभी किसी पार्टी ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है? क्या कभी किसी पार्टी ने समाज के युवा को आगे बढ़ाने का काम किया है? मैं आप लोगों से इतना वादा कर सकता हूं, आपका बेटा, आपका बच्चा होने के नाते आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की ओर से आप सभी साथियों से इतना वादा कर सकता हूं कि आने वाले समय में ये युवा ही इस प्रदेश की और इस जिले की या इस विधानसभा का नेतृत्व करने वाले लोग अगर होंगे, तो आप ही लोगों में से होंगे, इन्हीं युवाओं में से होंगे, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे इस पूरे प्रदेश का मामला। जब तक ये युवा आगे बढ़कर नहीं आएगा और जब तक इस बहुजन समाज की जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपने कंधों पर नहीं उठाएगा, मुझे लगता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज तक प्रत्येक राजनीतिक दल ने हमारे वोट का इस्तेमाल करने का काम किया है। प्रत्येक राजनीतिक दल में बैठे नेताओं ने, मैं खुला कहना चाहता हूं कि जब समाज पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो जिन लोगों को हम बनाकर भेजते हैं, जिन लोगों को हम जिता कर भेजते हैं, चाहे वो मेरे ही समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी हमारे उत्पीड़न में, कभी जब हमारे ऊपर उत्पीड़न होता है, जब शोषण होता है, कभी उसमें बाहर निकल कर नहीं आता है, कभी हमारा साथ नहीं देता है। ये सच्चाई है। तो हम ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों को आगे लाने का काम करेंगे कि अगर रात के 12 बजे समाज पर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई आपदा आती है, तो वो समाज का क्रांतिकारी साथी आप लोगों के बीच में रात के 12 बजे अपने घर से उठकर खड़ा हो जाए और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। ऐसे साथियों का साथ दोगे या ऐसे नेताओं का साथ दोगे जो अपनी एसी में पढ़कर आपको पूछने का काम भी नहीं करते? कैसे साथियों का साथ देने का काम करेंगे? जो साथी आपके बीच में लगातार 24 घंटे बने रहते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और आज भीम आर्मी पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज का सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस देश में भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। क्या उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का काम करेंगे आप लोग? क्या उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का काम करेंगे? आज भीम आर्मी ने ऐसे ऐसे युवाओं को आप लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर यहाँ कार्तिक टमटा खड़ा है तो समझ लीजिए यहाँ महक सिंह खड़ा है, अगर यहाँ कार्तिक टमटा खड़ा है तो समझ लीजिए कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ऐसे क्रांतिकारी साथियों को, ये नबी साहब, ये कपिल आगरी साहब, ये जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे क्रांतिकारी साथियों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने एक होकर यहाँ से हुंकार भर दी, तो याद रखना यहाँ 4 विधानसभाएं हैं। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, 4 में से कम 2 तो लेके मरेंगे ही, 4 में से कम 2 तो लेके जाएंगे ही। 4 विधानसभाएं हैं, इन 4 में से अगर 2 भी लेंगे तो उन 2 के विधायक आप लोगों के बीच में ही बैठे होंगे। मैं भी नहीं जानता हूँ, उन शकल भी नहीं पहचानता हूँ। जो साथी समाज में निस्वार्थ होकर काम करते हैं, समाज कभी उनके कार्य के आधार पर उन्हें ठुकराता नहीं है।
समाज उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से समाज में कार्य करते रहिए। बारी बारी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को समझाया जाएगा। जो पदाधिकारी आप लोगों के बीच में खड़े किए हैं उन पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ये समाज है, ये समाज है। समाज में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, बुरे व्यक्ति भी होते हैं। अच्छे व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बुरे व्यक्ति टांग खींचने का काम करते हैं। जो बुरा व्यक्ति होता है वो अच्छे व्यक्ति को पीछे खींचने का काम करता है कि ये समाज के लिए अच्छा कार्य क्यों कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है और क्यों समाज को आगे बढ़ा रहा है। तो बुरे व्यक्तियों की बात पर ध्यान ना देते हुए आप लोगों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आप लोगों को संगठन को, समाज को मजबूत करना है। और लगातार आप लोगों के बीच में मैं 3 दिन बना रहूंगा। उसके बाद मेरा प्रोग्राम हल्द्वानी में है, काशीपुर में है, फिर उसके बाद में हरिद्वार में प्रोग्राम है, क्योंकि हरिद्वार में अभी चुनाव सर पे है, जिला पंचायत का वहां पर चुनाव है और यहाँ से भी टीम की मदद मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी टीम यहाँ पर है। जब वहां पर चुनाव होगा कार्तिक टमटा जी को और उनकी टीम को, कपिल आगरी जी को, नबी जी को वहां इनवाइट किया जाएगा जब प्रचारक के तौर पर कि आइए और इस जिले की जिम्मेदारी संभालने का काम कीजिए, क्योंकि आप पिथौरागढ़ के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत मजबूत स्थिति में कार्य कर रहे हैं। अभी एक विधानसभा की बात आई थी कि 70 से 75% आबादी में हमारा समाज है। 70 से 75% आबादी जिस समाज की एक विधानसभा में है, क्या हम वहां से एक विधायक नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हमने एक संघर्षशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने समाज को एक कर जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं जहां 75% आबादी मेरे समाज की है, अगर उस विधानसभा से क्रांतिकारी साथी को बढ़ाकर आगे निकालने का काम करते हैं, विधानसभा भेजने का काम करते हैं, तो जो क्रांतिकारी साथी उस विधानसभा से चुनकर जाएगा उसी की विधानसभा में कभी शोषण नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि यहां से अगर किसी को चुनकर इन लोगों ने भेजा है तो वो व्यक्ति अपने समाज के लिए मरने मिटने का काम करता है। यहां तो बवाल करता था, अगर विधानसभा जा चुका है, विधानसभा में बवाल करेगा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो लोग मजबूत होते हैं, जो लोग सरकारों में होते हैं, जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है, जिन लोगों के हाथ में सिस्टम होता है, उन पर कभी शोषण नहीं होते हैं। देखा है, आज भाजपा की झंडी लगाए घूम रहे हैं सब लोग, आज भाजपा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा में हमारे लोग कार्यरत हैं उनकी स्थिति देख लीजिए जाकर, क्या वैल्यू है उनकी, क्या इज्जत है दूसरे दलों में, दूसरे संगठनों में। बस इतना कहना चाहता हूं कि आज सरकार उन लोगों की है, किस तरह से चाहे वो शोषण करे, उत्पीड़न करे, मारे पीटे काटे, फिर भी सुनी उन्हीं लोगों की जाती है। तो अगर सिस्टम आप लोगों के हाथ में होगा, क्योंकि जो राजा होता है कभी उन पर शोषण नहीं होता है, राजा पर कभी शोषण नहीं होता है। अगर आप यहाँ के राजा बनकर बैठोगे, आप ये बहुजन समाज पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाएं पूरे प्रदेश के अंदर है, 13 जिले पूरे प्रदेश के अंदर है, 2 मंडल पूरे प्रदेश के अंदर है, और इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी में हम लोग हैं। सबसे ज्यादा आबादी में यहाँ ये बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये वाल्मीकि समाज के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा आबादी में बहुजन समाज इस प्रदेश के अंदर निवास करता है। जिस दिन ये बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई लड़ने का काम करेगा, तो फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत या फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार और लगनशील मेहनती इस बहुजन समाज से होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। और मेरा आप सभी को सादर जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। और लगातार आप लोगों के बीच में लगातार 3 दिन के लिए बने रहेंगे, और जहां पर भी मीटिंग होगी, जिस क्षेत्र में भी होगी, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि उस क्षेत्र के साथी बड़े ही क्रांतिकारी जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, उस क्षेत्र में जो साथी अपना कार्य कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, आप लोगों के हाथ निराशा नहीं लगेगी। बस मेहनत करिए, मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। जय भीम। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload